नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी बढ़िया हैं। तो ये हो रहा है सुबह का टाइम और सुबह सुबह मैं बना रही हूँ बच्चे लोगों का टिफ़िन में बन रहा है पास्ता। तो आज इन लोगों को पास्ता लेके जाना है। कल शाम को ही बोल दिया तो उनके चलो बना देती हूँ। बाबू को लेके जाना था पास्ता। आज इसका तीसरा या चौथा दिन है बाबू का स्कूल का। और हस्बैंड ना मेरे लिए सुबह सुबह ब्रश निकाल रहे हैं। मैंने कल शाम को ही बोला कि मेरे लिए ब्रश निकाल दीजिएगा, मेरा ब्रश पुराना हो गया है। तो वही अलमारी में रखा हुआ था तो निकाले और परी कर रही है नाश्ता। आज तो हस्बैंड भी सुबह में ही उठ गए हैं। आज क्या, जब से बाबू जा रहा है ना तब से इनकी भी नींद खुल जा रही है। इतना शोर शराबा करता है बाबू ना कि इनकी नींद खुल जाती है तो ये भी उठ जाते हैं और बाबू की कुछ हेल्प कर देते हैं, जैसे कि उसका बैग रेडी करना, उसका पेंसिल बॉक्स देख लेते हैं, टिफिन रख देते हैं, छाता रख देते हैं, पानी की बोतल, यही सब उसके बैग में डाल देते हैं और उसको तैयार भी कर देते हैं। वैसे तो कपड़ा अपने आप पहन लेता है, मोजा वगैरह डाल देते हैं, पहना देते हैं और ओडोमास लगा देते हैं। बहुत हेल्प मिल जाता है सुबह सुबह अगर उठ जाते हैं ना तो ये भी छोटा मोटा काम सारा कर देते हैं। तो बच्चे लोग रेडी हो गए हैं, अब जा रहे हैं। टाइम हो रहा है 5:30 बजे का। तो दोनों बच्चे जा चुके हैं स्कूल के लिए और मैं लग गई हूँ अपने काम में। हस्बैंड उधर से ही ना जाते हैं पार्क में, टहलते हैं और थोड़ी देर साइकिल चलाते हैं, फिर आते हैं। अभी मैं सारा बिस्तर समेट लूंगी तो मैं भी जाऊंगी थोड़ी देर टहल के, फिर उसके बाद आ जाऊंगी। हस्बैंड तो एकदम डेली जाते हैं नियम से, पर मैं कभी कभार जाती हूँ, कभी नहीं जाती हूँ। काम के ऊपर है, अगर ज़्यादा काम रहता है तो मैं नहीं जाती हूँ और जिस दिन काम कम रहता है उस दिन चली जाती हूँ। और मेरी नींद भी पूरी हो जाती है ना तो मैं चली जाती हूँ। नींद नहीं पूरी हुई रहती है तो बच्चे लोगों की जाने के बाद पहले मैं 1 घंटा सोती हूँ, फिर उसके बाद ही घर के कामों में लगती हूँ। तो अभी मैं सारा बिस्तर समेट के रख लेती हूँ। अभी खाना बनाना है, सारा काम करना है। अभी तो टाइम मैं बोलूँ तो 6 बजे के लगभग का टाइम हो रहा है, बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। मेरी आदत है सुबह ना सो के उठ के सबसे पहले मैं बिस्तर समेटती हूँ। वैसे समेटना भी चाहिए। मैं कहीं पे पढ़ी भी थी कि सो के उठ के ना सबसे पहले अपना बिस्तर ही समेटना चाहिए। तो हस्बैंड बच्चे तो समेटते नहीं है, मैं ही सारा समेट के रख देती हूँ। और उन लोग का समेटा हुआ मुझे पसंद भी नहीं आता है तो इसलिए वो लोग छोड़ देते हैं मेरे भरोसे ही कि चलो अपना समेटो। जब हम लोग का पसंद ही नहीं आता है तो अपना समेट के रखो। तो मैं ही डेली रखती हूँ। सुबह का ये मेरा ही काम है। फिर उसके बाद इतनी तेज हवा चल रही थी, अचानक से इतनी तेज वाली बारिश आ गई ना कि देखिए, मुझे भी जाना था पार्क में टहलने के लिए पर मैं जा भी नहीं पाई बारिश की वजह से। हस्बैंड तो टहल के आ गए हैं और मैं इधर नीचे ही दिख रहे थे, तभी मैंने उनको बोला ना कि करी पत्ता लेते आइए। तो देखिए करी पत्ता लेकर आए हैं और आम गिरा हुआ था तो वही बीन के लेके आए हैं। हमारे घर के पास में ही ना बहुत बड़ा आम का पेड़ है, तो आते जाते लोग आते जाते रहते हैं ना तो गिरा रहता है तो लोग अपना उठा लेते हैं जिसको दिखता है। तो ये अपना साइकिल चलाते रहते हैं ना तो रोड पे गिरा हुआ रहा होगा तो ले आए हैं। और मैं लग गई हूँ अपने किचन के काम में। एक तरफ दूध चढ़ा दिया और एक तरफ पानी गर्म होने के लिए रख दिया। और मैं सुबह सुबह 1 गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। अभी तो हस्बैंड छोड़ दिए हैं तो अपने लिए बस गर्म करती हूँ। वो नॉर्मल पानी ही पी लेते हैं। जब से गर्मी थोड़ी बारिश वाला मौसम आया है ना तब से छोड़ दिए हैं। 15-20 दिन से पी नहीं रहे हैं, कह रहे नहीं मैं नॉर्मल पानी अब पीऊंगा, तो वो नॉर्मल पानी ही पी लेते हैं। जब तक मैं पानी वानी पीऊंगी, दवाई खाऊंगी, तब तक मेरा चावल भी हो जाएगा। तो मैंने इंडक्शन पे चढ़ा दिया है चावल और अपना बनता रहेगा। फिर उसके बाद मैं बनाऊंगी अपने लिए 1 कप चाय, फिर उसके बाद ही कुछ काम होगा, क्योंकि मैं 1 कप चाय सुबह में जरूर से पीती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है सुबह सुबह चाय पीना। अच्छा फ्रेंड, आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो कि सुबह सुबह मेरे जैसे चाय पीने की उनको भी आदत है? तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो इधर मैंने प्लेट लगा दिया, ढक दिया कि मतलब ऊपर से ना कुछ गिरे विरे नहीं। डर लगता है ना कि छिपकली उपकली रहते हैं या कोई कीड़े मकोड़े ना पड़ जाए, इसकी वजह से मैं हमेशा दूध ढक के ही उबालती हूँ। चिमटा रख देती हूँ, फिर उसके बाद ऊपर से प्लेट रख देती हूँ तो अपना उबलता रहता है धीमे आंच पे। खाना पीना तो मेरा बन गया और हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल भी गए। तो मैं सुबह सुबह ना पौधा सारा उठा के रख रही हूँ, क्योंकि आज सुबह में ही हस्बैंड मेरे से बोल रहे थे कि मैं शाम को ऑफिस से आने के बाद ना सारे पौधों को रख दूंगा बालकनी में, क्योंकि बारिश वाला पानी लगेगा ना तो जल्दी ग्रो करेगा। तो हम कहे चलो मैं ही रख देती हूँ, हस्बैंड क्या रखेंगे, मैं ही उठा के सारा रख देती हूँ।
तो कुछ पौधे तो मैंने सीढ़ी वाले, बालकनी है, सीढ़ी की तरफ भी बालकनी है, तो उधर 5-6 पौधों को उधर रख दिया और 5-6 ठो इधर रख दी। इधर पूरा रखती ना तो जगह ही नहीं हो पाता, इसके वजह से पूरा उधर ही रख दी हूँ। जो व्हाइट कलर वाले गमले हैं ना, ऐसे वाले 5-6 गमले बाहर ही रख दी हूँ। फिर उसके बाद मैं आ गई कपड़े धोने। हम गए चलो कपड़े भी धो लेती हूँ, सारा काम झाड़ू पोछा तो हो ही गया है मेरा, कपड़े धुल के बस नहाना बाकी है। और मैं सिर धुल के नहाऊंगी ना तो मुझे बाथरूम और सिंक उंक सब धोना है। जिस दिन सिर धोती हूँ उस दिन मैं सब कुछ धो के फिर नहाती हूँ। तो बच्चे लोग स्कूल जा चुके हैं, हस्बैंड ऑफिस गए हैं, मैं ही अकेले हूँ, तो अकेले ही अपना काम ऐसे ही मैनेज करती हूँ। अगर मैं ज़्यादा बोर होती हूँ ना तो अपना गाना चला लेती हूँ एफएम, फिर उसी में अपना गाना आता रहता है, सुनती रहती हूँ और अपना काम करती रहती हूँ। क्योंकि बच्चे चले जाते हैं स्कूल के लिए ना तो बहुत शांत शांत सा घर लगता है, एकदम खाली खाली सा, और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। बच्चे रहते हैं, शोर शराबा झगड़ा लड़ाई करते रहते हैं ना, तो उसी में मेरा भी दिन बीत जाता है। और वैसे 1:30 बजे तक आ जाएंगे, लेकिन दोपहर तक मुझे अकेले ही रहना पड़ता है। तो हम कहीं चलो कपड़े धुल गए तो बाथरूम वाथरूम सब धो लेती हूँ, फिर उसके बाद सिर धुल के नहाऊंगी। अच्छा फ्रेंड, आप लोग की तरफ मौसम कैसा है, बारिश अभी हो रही है कि नहीं, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि कमेंट के जरिए ही पता चल जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। या तो फिर न्यूज देखिए तो भी पता चल जाता है कहाँ बारिश हो रही है, कहाँ बाढ़ आया है, कहाँ क्या हो रहा है, तो न्यूज से भी पता चल जाता है। अभी तो मेरा टीवी बंद हो चुका है, रिचार्ज करवाए थे हस्बैंड, तो 1 महीना चला, फिर उसके बाद अब बच्चे लोगों का स्कूल खुल गया है ना तो बंद करवा दिए। कह रहे हैं कि जब सही भी बात है, जब तक टीवी रिचार्ज रहता है हमारा चलता रहता है ना, तो स्कूल से आते ही सबसे पहला काम इन लोगों का रहता है टीवी खोलना। आते ही तुरंत ना ड्रेस चेंज करेंगे ना कुछ, तुरंत ही टीवी चला के बैठ जाएंगे। तो इसीलिए हस्बैंड मना कर दिए, करे नहीं अब नहीं करवाऊंगा, कम से कम रिचार्ज नहीं रहेगा तो अपना सारा काम टाइम से करेंगे तो सही। तो आते हैं तो अपना ड्रेस वगैरह चेंज करते हैं, सब कुछ अपना काम करते हैं, नहीं तो फिर टीवी ही देखने लगते हैं। तो मैंने कपड़े भी सुखा लिए, उधर डाल दिया बाहर रस्सी पे, और दोनों बालकनी में भी फैला दी हूँ। ज़्यादा ही कपड़ा था तो सारा मैं फैला के और सिर धुल के नहा के आ गई। और मैंने डाला है आज ग्रीन कलर की साड़ी, क्योंकि आज सोमवार है और वैसे भी सावन का महीना चल रहा है तो साड़ी अच्छी भी लगती है ऐसे मौसम में। और लोग बोलते हैं ना कि हरे रंग की पहननी चाहिए, तो मैं भी हरे रंग का साड़ी डाल ली आज। और ये साड़ी बहुत पुराना है, मेरी सासू माँ ने मुझे दिया था, मैं उस समय मुंबई में रहती थी। अभी तो मैं सारे काम से फुर्सत हो गई हूँ और थोड़ा सा तैयार होके मैं जा रही हूँ, पूजा पाठ करूंगी। बस पूजा करना बाकी है और मेरा नाश्ता करना बाकी है। आज मैं बहुत दिनों के बाद साड़ी डाली हूँ ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बीच बीच में मैं डालती रहती हूँ, मौसम अगर अच्छा रहता है ना तो बीच में मैं साड़ी डाल लेती हूँ। गर्मी भर तो पूरा सूट और टी शर्ट लोअर ही पहन के बिता दिया गर्मी पूरा, लेकिन जब मौसम अच्छा होने लगता है तब मैं साड़ी डालती हूँ बीच बीच में। एक बात बताऊं फ्रेंड, जिस दिन मैं शैम्पू करती हूँ ना उस दिन हल्के फुल्के से गीले बाल रहते हैं तभी मैं क्लचर या रबड़ उबड़ लगा लेती हूँ, क्योंकि खुले बाल में ना मुझे बहुत ज़्यादा उलझन होता है। और मैं हमेशा पोनी बना के रखती हूँ, कभी खुले बाल में आप मुझे देखेंगे ही नहीं। बहुत ज़्यादा कहीं घूमने उमने जाना होता है तो क्लचर लगा लेती हूँ, नहीं उससे ज़्यादा कुछ नहीं। मेरी दीदी यहाँ तक कि बहुत गुस्सा भी करती है, टोकती भी रहती है कि हमेशा एक ही टाइप का क्यों बाल झाड़ती हो, जब देखो तब ऊपर रबड़ लगा के क्लचर लगा लेती हूँ, हो जाता है। पर मुझे बहुत उलझन होता है ना, इसीलिए मैं नहीं करती हूँ। तो तैयार होके मैं आ गई पूजा पाठ करने। हम कहे चलो दिया बाती भी कर लेती हूँ भगवान जी का। फिर उसके बाद अभी मैं मिल रही हूँ शाम को फ्रेंड। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉगिंग नहीं किया। मैं दोपहर में ना कपड़ा प्रेस की, लेकिन फिर मेरा मन नहीं किया उसका वीडियो बनाने का, क्योंकि एक ही चीज़ बार बार वही दिखाना ना अपने को भी बोरिंग लगता है और देखने वाले भी बोर होंगे, तो फिर समझ में भी नहीं आता है कि रोज़ रोज़ क्या दिखाऊँ डेली ब्लॉगिंग में।
तो आज शाम को बनेगा पनीर की सब्जी और हस्बैंड लेके आए हैं जामुन। तो बाबू को दी थी खाने के लिए ना नमक लगा के, लेकिन वो उसको अच्छा ही नहीं लगता है, वो बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करता है। परी तो थोड़ा बहुत खा भी लेती है, हस्बैंड बड़े मन से खाते हैं और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जामुन। तो ऑफिस से आते समय डेली ही अभी रोज आधा किलो जामुन लेके ही आते हैं। तो आधा किलो होता ही कितना है, हम 4 लोग के बीच में, बाबू को छोड़ दिया फिर भी 3 लोग के बीच में। अब मैं कर रही हूँ रात के खाने की तैयारी। तो रात के खाने में बन रहा है वही कढ़ाई पनीर की सब्जी बनेगा और रोटी रहेगा, सलाद, रायता, बस यही सब कुछ बनाऊंगी। तो आज का ब्लॉग बस यही। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड।